हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग एक नया चीज सीखने वाले हैं। वह नया चीज को लेकर बहुत सारे लोग बड़ा ही कंफ्यूजन में जिंदा रहते हैं। प्रयोग कहाँ हो, कैसे हो, किस स्थिति में हो, इस बिंदु को लेकर बड़ा ही समस्या सामने आ जाती है। वह शब्द है अपना। अपना का वास्तविक अंग्रेजी को जानना है आज हम लोगों को कि अपना का वास्तविक इंग्लिश क्या होगा। बच्चों, आमतौर पर विद्यार्थी अपना शब्द के लिए ओ प नो आकार अपना के लिए ओ डब्ल्यू एन ऑन का प्रयोग कर देते हैं। क्या यह सही है? क्या आप और हम यदि हर जगह अपना के लिए ऑन का प्रयोग करें तो क्या यह प्रयोग सही है? यदि नहीं तो फिर अपना का वास्तव में कब क्या अंग्रेजी होगा? कब हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे? कब हम लोग ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे? कहां पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा और कहां पर ऑन का स्थान कोई और शब्द ले लेगा? आज के क्लास में बच्चों हम लोग इसी चीज को जानने जा रहे हैं। अपना का वास्तविक प्रयोग अंग्रेजी में कैसे करें? अपना के लिए कौन सा सही शब्द इंग्लिश में है? चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। बच्चों, अपना शब्द के लिए हम लोग जिस स्वरूप को लाते हैं वह स्वरूप को जानना है बच्चा आज हम लोगों को। अपना शब्द का अंग्रेजी बेटा यदि सच पूछिए तो हर जगह ऑन नहीं होगा। हाँ, ऑन होगा। कब होगा, किस परिस्थिति में हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे बच्चों, आज हम लोग इस चीज को तो जानेंगे ही जानेंगे। मगर अपना का कब ऑन नहीं करना है, इस चीज को समझो। अपना शब्द का सच में इंग्लिश वाक्य के सब्जेक्ट पर निर्भर करती है। हमारा जैसा सब्जेक्ट है अपना का अंग्रेजी वैसा होगा। देखिए थोड़ा सा अपना का सही प्रयोग अंग्रेजी में कैसे करेंगे। यदि मेरे बच्चों मैं लिख भी दिया हूं कि अपना शब्द का इंग्लिश, देखिए ऊपर में मैं स्पष्ट रूप से लिखा भी हूं कि अपना शब्द का अंग्रेजी वाक्य के सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा। जो वाक्य का बेटा सब्जेक्ट है उसके आधार पर आप अपना का प्रयोग करेंगे। यदि आपके वाक्य का सब्जेक्ट आई यानी मैं है तो आप अपना के लिए माय का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट वी यानी हम लोग है तो अपना के लिए आवर का प्रयोग करेंगे। अभी एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे इस चीज को। यदि वाक्य का सब्जेक्ट यू है तो अपना के लिए हम लोग योर का प्रयोग करेंगे। यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट ही है तो अपना के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। यदि सी है तो हर का, इट है तो इट्स का, दे है तो दियर का। और यदि हमारा वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन आ जाता है मेरे बच्चों, सिंगुलर नाउन यदि आ जाता है तो आप ये ध्यान दें कि वह जो सिंगुलर नाउन वाला सब्जेक्ट है वह मेल वाला है या फीमेल वाला है। यदि बेटा आपके वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन आ गया और वो सिंगुलर नाउन मेल वाला आ जाता है तो अपना शब्द के लिए हम लोग हिज को लाएंगे। और यदि वही फीमेल वाला सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो अपना शब्द के लिए हम लोग हर का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल नाउन आ जाता है बच्चा तो ऐसी परिस्थिति में बेटा आप देयर का प्रयोग करेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे आप कहते हैं कि वह अपने दोस्त के साथ खुश है। मान लीजिए एक वाक्य आप लीजिए कि वह अपने दोस्त के साथ खुश है। अब जिस विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा वो क्या कर देगा जानकारी के अभाव में कि अपना के लिए वो ओ डब्ल्यू एन ऑन डाल देगा। आप भी पहले हो सकता है डालते हो, अब सभी आप लोग डालते ही हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को जानकारी भी रहती है लेकिन अधिकांश लोग ये गलती करते हैं बच्चा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो बच्चा ऑन नहीं डाल सकते हैं आप यहां पे। ऑन का प्रयोग अलग तरीके से होगा, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ऑन कब डालना है और कब
पॉजिटिव के द्वारा अपना का अंग्रेजी हम लोग पूरा करेंगे। ये सब बच्चा पॉजिटिव है। मैं पहले ही आप लोगों को पॉजिटिव का क्लास सब दिया था। मैं पॉजिटिव में आपको इसके बारे में बताया हूं कि माई क्या होता है, माइन क्या होता है, आवर क्या होता है, आवर्स क्या होता है, योर क्या होता है, योर्स क्या होता है, हिज और हिज तो खैर बताया हुआ है, हर और हर्स, ये सब बात का जानकारी बच्चा पॉजिटिव के क्लास में मैं दे चुका हूं। केवल पॉजिटिव में ही नहीं दिया हूं, बल्कि जब प्रोनाउंस का सीरीज चल रहा था तो वहां पर भी हम लोग इस बात का जिक्र किए हैं। बेटा यदि आप प्रोनाउंस वाला क्लास नहीं अटेंड किए हैं तो प्रोनाउंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 5 या 6 वीडियोस होगा बच्चा, जरूर देख लीजिए उस चीज को। प्रोनाउंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन में आप बैठिए। कॉमन एरर, स्पॉटिंग द एरर में बहुत बड़ी भूमिका प्रोनाउंस की होती है बच्चों। मैं पढ़ाने के दौरान में भी इस बात का जिक्र किया था। और प्रोनाउंस में ही एक प्रोनाउंस है पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है एक कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट के लिए। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करते हैं तो इन सारी बातों की जानकारी अवश्य रखें। बच्चों यदि आप नहीं देखे हैं तो पॉजेसिव का एक अलग वीडियो बना हुआ है, और प्रोनाउंस तो खैर है ही, उसके अंदर तो सब चीज का जानकारी दिया हुआ है, तो आप प्रोनाउंस को जरूर देख लें। तो वहां पर बच्चा हम इस बात को विस्तार से चर्चा किए थे। तो अपना शब्द का इंग्लिश कब हमारा इस पॉजिटिव से काम चल जाएगा और कब काम नहीं चलेगा, इस चीज की जानकारी भी लेना। जैसे अभी अपना लोग क्या वाक्य बोले थे कि वह अपने दोस्त के साथ खुश है, तो अब यहां पर आप वाक्य का सब्जेक्ट क्या ला रहे हैं, वह ला रहे हैं ना। अच्छा, अब क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट बच्चा आप वह ला रहे हैं, तो अपना शब्द के लिए आप क्या लाइएगा, देख लीजिए। क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट आप वह लाए हैं, ही लाए हैं, तो वहां पर अपना शब्द के लिए आप किसको ले आइएगा, हिज को ले आइएगा। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे वाक्य क्या था कि वह अपने दोस्त के साथ खुश है, तो ही इज हैप्पी तो कर ही रहे हैं। अब यदि जानकारी नहीं है तो आप बोल दीजिएगा के साथ के लिए विथ को लाइएगा और अपना के लिए ऑन डाल दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। तो वहां पे आप करेंगे क्या, ही इज हैप्पी विद हिज फ्रेंड, क्योंकि वहां जो बच्चा आप हिज ला रहे हैं वह किसके लिए ला रहे हैं, ही के लिए ला रहे हैं। अब यदि ही के स्थान पे यदि आई डाला हुआ रहेगा कि मैं अपने दोस्त के साथ खुश हूं, मान लो ऐसा वाक्य आ जाए तुम्हारे पास, तो जब बच्चा तुम्हारे पास ऐसा वाक्य बेटा आ जाता है तो क्या करोगे, आई एम हैप्पी, क्योंकि तुम सब्जेक्ट में आई ले आए हो, तो वहां पर जहां हिज डाले थे वहां पर माई ले आइए। आई एम हैप्पी, देखिए हम बताए भी है यहाँ पे कि यदि हमारा वाक्य का सब्जेक्ट आई आ रहा है तो हमारा अपना शब्द का इंग्लिश क्या हो गया, मैं हो गया। तो मतलब आई एम हैप्पी विथ माई फ्रेंड। अब मान लो आई के जगह पे हम लोग को ले आओ उठा करके कि हम लोग अपने दोस्त के साथ खुश हैं, ऐसा वाक्य भी आ सकता है। तो वी आर हैप्पी विद आवर फ्रेंड्स। एकदम आसान है बच्चा, सिर्फ पॉइंट को समझ लो बस कहानी हो गया हम लोगों का। इसी सब छोटा छोटा चीज बच्चा देखो बेटा, है तो बहुत छोटा, मगर सच पूछना अपने आप से, क्या अपना का प्रयोग में भी आप लोग गलती करते थे या नहीं करते थे। अधिकांश विद्यार्थी गलती करता है बेटा, आप करते थे मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकांश लोग गलती करता है इस बिंदु पे आके, हो सकता है उसमें से आप भी हो। अधिकांश लोग ऐसा गलती करता है कि जहां मर्जी जो डाल दिए और आगे निकल गए। लोगों को बच्चा एक चीज समझिए, और हम लोगों में गड़बड़ी कहां होता है, हम लोग कमजोर कहां रह जाते हैं। हम लोग करते क्या है कि अपना कमी ढूंढना और उसको दूर करना, इसके पीछे समय कम, दूसरे का कमी ढूंढना और उस पर कटाक्ष करना, उस पर समय अधिक डालते हैं। परिणाम भोगना पड़ जाता है छात्र जीवन में और असफलता दूर हो जाती है। बेटा ऐसा ना करें, काम के प्रति कॉन्शियस रहें। काम ही आपका साथी और मेरा साथी है, हम लोग केवल काम के लिए बने हुए हैं, ईमानदारी से काम करें। चलिए इस बिंदु को देख लेते हैं कि यदि आपका वाक्य का सब्जेक्ट यू आ जाता है, यदि बेटा आपका सब्जेक्ट यू आ गया कि तुम अपने दोस्त के साथ खुश हो, ऐसा वाक्य आ जाए, तो यू आर हैप्पी विद योर फ्रेंड। क्यों आ गया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू हो गया। बात समझ गए बात को। कहने का तात्पर्य है बच्चा कि अपना शब्द का जो सामान्य इंग्लिश है वो वाक्य के सब्जेक्ट पर निर्भर करेगी। हमारा वाक्य का सब्जेक्ट जैसा है वैसा हम लोग प्रयोग करेंगे। एक बार देख लीजिए, नहीं होता तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं कि आई है तो माई हो जाएगा, वी है तो आवर हो जाएगा, पॉजिटिव में भी जिक्र हुआ था, इसका स्क्रीनशॉट रखना चाहे तो रख सकते हैं। एग्जाम्पल में अपना लोग देखते हैं, इस पर यहां पर एग्जाम्पल में भी मैं जिक्र किया हूं, देखिए यहां पे है ना कि वह अपने दोस्त के साथ है, तो क्या बनाए हैं, ही इज विद हिज फ्रेंड। यहां हिज बच्चा क्यों आया है,
यहां पर बेटा हिज इसीलिए आया, यहां पर बाबू हिज हम लोग ये इसीलिए यहां डाले हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहां ही आ रहा है। मान लो ही की जगह पर यहां पर तुम सी कर देता तो यहां हिज की जगह क्या हो जाता, हर हो जाता। कहा एकदम आसान है। यहां मैं अपने घर में हूं, तो आप क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट आई को ला रहे हैं, सब्जेक्ट आई को ला रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा, आई आया तो आई आया तो आई के लिए मैं आता है, मैं को लिया। अरे बहुत आसान है बच्चा, समझो इस चीज को। अब उससे भी बड़ा बात बच्चा क्या सीखना है बेटा, कि अपना का सच पूछो तो अपना का इंग्लिश ओन कब होगा। हाँ ये बात जानना जरूरी है। हर जगह मैं पहले मना कर दिया कि ओन हर जगह मत डालना, ओन हर जगह मत डालना। OWN का प्रयोग अपना के लिए करना है मगर हर जगह नहीं करना है। तब करना कहां है, अब इस चीज को सीख लो मेरे बच्चों। यदि अपना शब्द के साथ कोई अन्य पॉजिटिव जुड़ा हुआ रहे, मेरा अपना छात्र, जैसे तुम मेरा अपना छात्र हो, तुम मेरा अपना विद्यार्थी हो, तुम मेरा अपना बेटा हो, तुम मेरी अपनी बेटी हो, तुम मेरा अपना भाई हो, मैं तुम्हारा अपना सर हूं। बच्चा समझो, मेरा अपना, हमारा अपना, तुम्हारा अपना, उसका अपना, इसका अपना, सोनू का अपना, बिट्टू का अपना। मान लो बिट्टू की अपनी सास बीमार है, प्रेम के अपने ससुर शिक्षक है, अपना अपना, तुम्हारा अपना किताब है, मतलब एक पॉजिटिव इधर, एक पॉजिटिव इधर, मेरा अपना, तुम्हारा अपना, उसका अपना। जब बच्चा ऐसा परिस्थिति आ जाए बेटा कि उस अपना में कोई अन्य पॉजिटिव जुड़ा हुआ रहे, तब आप OWN ऑन डालिएगा, ऐसे ऑन नहीं डालना है। तो गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, बड़ा गलती करते थे ना, झूठ मत बोलना, घपला मारते हो तुम लोग, बहुत घपला हो जाता है। चल बेटा जो हो गया सो हो गया, पहले हम लोग गलती कर लिए तो कर लिए, अब हम लोगों को गलती नहीं करना। तो अपना शब्द का प्रयोग हम लोग यदि कोई अन्य पॉजिटिव के बिना कर रहे हैं, अकेला है अपना केवल हमारा, तो सब्जेक्ट के आधार पर इंग्लिश कर दो। यदि हमारा अपना शब्द के साथ में कोई अन्य पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में बेटा हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। तुम मेरा अपना भाई हो तो यू आर माय ओन ब्रदर। अब मेरा अपना का बात था तो मेरा भी आ रहा था, अपना भी आ रहा था, तो मैं भी डाले, ऑन भी डाले, तब ऑन डालना है। यस या नो? देखो हम एग्जांपल में भी दर्शाए हैं, यहाँ पे एग्जांपल को भी देख लो थोड़ा सा, कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अपना अपना से किसी अधिकार या स्वामित्व वाली बात। देखो यहां पर थोड़ा सा देख लो बेटा, यहां हम स्पष्ट दिखाए हैं कि अपना किसी अधिकार या स्वामित्व सूचक शब्द, जिसको पॉजिटिव बोलते हो उसी को अधिकार या स्वामित्व बोला जाता है, तो उसके साथ में मतलब यहां हम स्पष्ट कर भी दिए हैं कि अपना शब्द के साथ ये रहा तुम्हारा अपना, और अपना शब्द के साथ मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसकी, उन लोगों का, सोनू का, मोनू का, मतलब ये सब शब्द यदि ये है अधिकार या स्वामित्व सूचक शब्द, अधिकार या स्वामित्व, मालिकाना हक दिखाने वाला, अधिकार या स्वामित्व सूचक शब्द, यदि ये हमारा इस अपना के साथ में बेटा जुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना के लिए, इस अपना के लिए, इस अपना के लिए OWN ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, देखिए नीचे में हम एग्जाम्पल भी दर्शाए हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, यह मेरी, देखो बच्चा यहां पे देख लो बढ़िया से, यह देखो यह मेरी अपनी किताब है। अब यहां पर मैं क्या दिखाया हूं, मेरी और अपनी, देख लो मेरी भी आ रहा है और अपनी भी आ गया बच्चा, क्योंकि दोनों चीज बेटा आ गया, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या किए हैं कि माय को भी लाए हैं और यहां पर तब ऑन डाले, मेरी अपनी किताब, इसीलिए माय भी आया और ऑन भी आया, तब ऑन डाले, ऐसे ऑन नहीं डाल सकते। दूसरा देखो, यह उसकी अपनी, यहां उसकी भी आया, उसकी आया और अपनी भी आया, यानी एक पॉजिटिव यहां, एक पॉजिटिव यहां, मतलब इस अपना अपनी के साथ में यदि मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, उसका उसकी उसके, सोनू का मोनू का गोलू का, इस तरह का जो शब्द अपना शब्द के साथ में यदि अटैच रहता है,
तब आप ऑन का प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा ऑन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। आशा करते हैं कि आज आप लोग अपना का वास्तविक इंग्लिश सीख गए होंगे। बच्चों, यदि सच में समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मजा आया कि नहीं आया, और सचमुच में आप सीखे या नहीं सीखे। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगला वीडियो में। थैंक यू।